अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ौलहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इलाही फसल्ले व सल्लिम कसीरा अला मन अताना बशीरन नज़ीरा। बावकार उलमाए इकराम, काबिल ताज़ीम मशाइख़ उज़्ज़ाम, मोहब्बत दिलों में रखने वाले प्यारे प्यारे मोअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों और दोस्तों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की माँ बहन बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम, जिस पाक बेनियाज जल्ल शानहू ने हमको ऐसी शब अता फरमाई कि जिसमें ज़िक्रे मुस्तफ़ा तो हो ही रहा है, लेकिन नबी की एक बड़ी सुन्नत भी अदा हो रही है। आज 14वीं शब, कल 15वीं शब जो गुजर गई, वो 13वीं शब। 13वीं शब में, 15वीं शब में, 13वीं शब में, 14वीं शब में और 15वीं शब में रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जनाब में सजदा किया। 13वीं शब में, शाबानुल मुअज़्ज़म की 13वीं शब, ये माह मुक़द्दस शाबानुल मुअज़्ज़म जो चल रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कहते हुए कि इसकी कोई अज़मत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, शब बारात की रात की कोई अहमियत नहीं है, ये सब लोग फजूल करते हैं, ऐसे मिलेंगे ना लोग, है ना? तो उलमा से आप सुनते हैं, और जो कहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है वो भी कहते हैं। एक पॉइंट की बात एक ही काफी है जवाब देने के लिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना। सुना है ना आपने? सभी बयान करते हैं, मुखालिफ भी बयान करते हैं कि शाबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा महीना। समझ रहे हैं? बस एक ही बात ऐसी है कि चीथड़े उड़ा दे, ऐसा थप्पड़ पड़े। शाबान मेरा महीना है। अब फैसला आप खुद कर सकते हैं। जिसको नबी कह दे ये मेरा है, फिर उसकी अजमतों का आलम क्या होगा, उसकी बुजुर्गी का आलम क्या होगा। शाबान मेरा महीना, शाबान जो नबी का है
वही तो रब का है, और जो नबी का नहीं वो रब का नहीं। जो नबी का है उसी के लिए कायनात की हर चीज अल्लाह ने बनाई है, बाकी सबको उसके सदक़े में मिलती है। एक बात महीने से ताल्लुक वाली आ गई कि ये मेरा महीना है तो इसकी अजमत जाहिर हो, और फरमाने वाला कोई आलिम, कोई पीर, कोई मुफ्ती या मौलवी नहीं है, बल्कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मेरा महीना। अब इसमें कोई अकीदे या शहर की बात नहीं, ये कोई बरेली, बदायूं, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली की बात नहीं है। अभी कोई कह रही है बरेली वालों की बात है, ना ये बरेली वाले की बात है, ना ये लखनऊ वाले, ना बदायूं वाले की बात है, बल्कि ये मदीने वाले की बात है। हम सबकी बातों में शक कर सकते हैं, लेकिन मदीने वाले की बात में शक नहीं कर सकते, क्योंकि मदीने वाले की बोली जो है ना, वो बोली मदीने वाले की नहीं है, बल्कि दुनिया बनाने वाले की बोली है। अरे समझ में आई बात? मदीने वाले की बोली सुनो, ये ध्यान से सुनो, सब मेरी तरफ ध्यान लगाओ बस। ये नगीना ने और नगीना से ताल्लुक रखने वालों ने महफिल कायम करी है। तुमने तो शायद ये एक नगीना देखा है, मैंने बहुत सारे नगीने देखे हैं ऐसे। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे नगीनों को देखा हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे नगीने देखे जो शायद नगीना ने भी नहीं देखे होंगे। हाँ, मैंने इनके बड़े बड़े गुरुओं को देखा है। हाँ, और दिल्ली के अंदर एक ऐसा नगीना गुजरा है, इसी दिल्ली में 300 बरस पहले। कितने बरस पहले? हाँ, 300 बरस पहले दिल्ली के अंदर लाल कुआं एक इलाका है, नाम सुना होगा तुमने। और लाल कुएं के अंदर सिरकी वालान, पुराना नाम है सिरकी वालान, आज आप नहीं जानते होंगे। लाल कुआं तो मशहूर है, काजी हौज से जब चलेंगे ना लाल कुएं की तरफ, तो बीच में एक जगह आती है जिसको सिरकी वालान बोलते हैं। ठीक है, वो सिरकी वालान में एक ऐसा नगीना था, ऐसा नगीना था जैसे ये समझ लो आज तुम्हारे इलाके में नगीना है। आज इस नगीना की वजह से मदीने की बहारें यहाँ आ रही हैं, बहारे तैबा कॉन्फ्रेंस हो रही है। जलसे तो बहुत होते होंगे, लेकिन बहारे तैबा वाले का जलसे नहीं हुआ करते हैं। और जहां बहारे तैबा हो तो मस्ती के अंदर आशिक झूम कर फिर यही कहता है। अभी आपने बड़ी बड़ी सुरीली आवाजें सुनी, इरफान बरकाती को सुन लिया, हमारे गौस संबली को सुन लिया, बड़ी बड़ी सुरों के साथ सुना, तरा और अंतरा अलापे, अस्तही और चौथे काले से, कभी अस्तही से, कभी चौथे काले से, कभी तरा था तो कभी अंतरा था। ये साजों की बोली है। हाँ, मैं भी टूटी फूटी आवाज में आपको सुना रहा हूँ, जरा सुनो। जब बहारे तैबा का नाम किसी जगह पर जोड़ा जाए तो फिर आशिक मचल कर ये कहते हैं, आओ मेरे घर आओ। पूरे खुशहाल पार्क वाले बोलो, आओ आओ हमारे घर आओ, आओ खुशहाल पार्क में आओ, आओ मेरे घर आओ, मदीने की हवा, हाय हाय हाय, आओ मेरे घर आओ, मदीने की हवा,
बेकस पे तरस खाओ, बेकस पे तरस खाओ, मदीने की हवा। अगर आज ऐसा ही हुआ, एक झोंका आ गया मदीने की हवा का, सबके बिगड़े मुकद्दर समझ जाएंगे। यकीन है और वो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आने वाले के लिए, आने वाले के लिए, अरे जो एक कदम में जमीन से आसमानों पर जा सकता है, अर्शे मुअल्ला पे जा सकता है, लामका में जा सकता है, तो फिर हिंदुस्तान क्या चीज? एक कदम में वो खुशाल पार्क भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा गुजरा है, बहुत वाकयात गुजरे हैं। तो सुनो, दिल्ली की सरजमीन पर एक नगीना था। एक, हाँ, बाज लोग हैं ना बड़ी बड़ी हिकारत की निगाहों से देखते हैं, हाँ, कमियां ढूंढते हैं, आवाजें करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम जो गुलाब होता है ना, गुलाब, वो एक गुलाब के नीचे सैकड़ों कांटे होते हैं, और नीचे चले जाओ तो मिट्टी होती है, और अगर वो दूसरे फूल की तरफ जाए तो कीचड़ में ही कमल खिलता है ना। कहाँ खिलता है ना? फूल एक होता है, मिट्टी ज्यादा होती है, कीचड़ ज्यादा होती है। तो बस यूं ही समझ लो मेरा इशारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से काम लेना चाहता है तो बदकारों के अंदर नेक को खड़ा कर देता है और बस्ती को नेक बना देता है, वो निजात का जरिया बन जाता है। क्या मालूम ये नगीना भी उसी की अक्कासी करे, खुदा करे ऐसा। हाँ, तो एक नगीना था दिल्ली में, 300 बरस पहले की बात सुना रहा हूं। यही दिल्ली सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, कतरे कतरे से तरस गए। बड़े बड़े आलिमों के पास चले गए, बड़े बड़े, बोलो हर बात में एक सबक छुपा हुआ होगा। आलिम बहुत होते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आलिम वो मकबूल होते हैं जो आलिम बाअमल। कुछ आलिम रटवा इल्म रखने वाले होते हैं, कुछ आलिम इल्म को समझने वाले होते हैं, कुछ रट कर पढ़ते हैं, कुछ समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो आलिम हर दौर में बहुत हुए, ठीक है ना? तो उस जमाने में भी बहुत आलिम थे, और 300 वर्ष पहले का जमाना, तो बड़े बड़े आलिमों के पास लोग इकट्ठे होकर गए, हजरत दुआ फरमा दे, बारिश नहीं हो रही, अब तो लोग कतरे कतरे से तरस रहे हैं, अब तो लोग प्यास से मरने लगे हैं, अब तो जाने जाने लगी है, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तरस रहे हैं। दुआ फरमा दी। उस वक्त के बड़े मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो उस्तादुल मुफस्सिरीन थे, जो अपने वक्त के इमामुल मुफस्सिरीन थे, जिनको उस्ताद कुल भी कहा जाता है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने कुरान का कुरान की तफसीर अजीज, फतहुल अजीज,
पूरे कुरान 30 पारों की तफसीर 4.5 पारों में समेट कर रखी। 4.5 पारों की तफसीर पूरे कुरान 30 पारों का जुज़ पेश कर दिया। 4.5 सूरह बकर की तफसीर 2.5 पारे, पारा तबारकल्लज़ी 29वां और 30वां पारा, ये 2.5 पारे सूरह बकर, 4.5 पारों की तफसीर करी बस, और पूरे कुरान का जुज़ उसमें पेश करा उन्होंने। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना होगा जो आप सुनते रहते हैं, और नहीं सुना तो कल अपने मौलवी साहब से पूछना कि ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन है, तो बताएंगे अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम दीन मुहद्दिस गुजरे, खानदानी वली हैं। इनके बाप मुहद्दिस, इनके दादा मुहद्दिस, इनके भाई मुहद्दिस, कुरान का उर्दू में तर्जुमा करने वाले सबसे पहले इनके भाई शाह रफीउद्दीन शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने दिल्ली की अकबरी मस्जिद में बैठकर कुरान का तर्जुमा किया, और वो तर्जुमा ऐसा मकबूल हुआ कि जब दुआया महफिल रखी अकबरी मस्जिद, कहाँ है अकबरी मस्जिद, मैं समझाता भी चलूं, अभी बड़ी उधम मची थी ना कि जमीन में से एक मस्जिद निकली जामा मस्जिद के पास, है ना, वह मस्जिद निकली थी ना खुदाई मेट्रो स्टेशन के पास। ये अंग्रेज के जमाने में जब 1857 में बमबारी हुई थी ना, तो बम गिरा था तो उसमें नीचे दब गई थी, अब खुदाई हुई तो फिर अकबरी मस्जिद उसका नाम है। हाँ, समझ रहे हैं? तो उस मस्जिद में बैठकर तर्जुमा किया हजरत शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी ने, और जब तर्जुमे से फारिग हुए तो एक दुआया नशिस्त रखी, दुआया जैसे आपने जलसा रखा है ना, एक नशिस्त रखी। उसी रात एक अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा कि मस्जिद सजी हुई है, आने वाले आ रहे हैं, और उसी में एक घोड़े पर सवार आने वाले आए, और उन्होंने दरवाजे से घोड़ा बांध दिया, और बांधने के बाद पूछा क्या ये वही मस्जिद, वही जगह है जहाँ शाह रफीउद्दीन ने कुरान के तर्जुमे पर दुआया महफिल रखी है? कहा हाँ ये वही जगह है। पूछने वाले ने पूछा, यानी आने वाले ने जिससे पूछा था उसने पूछा भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा कि मेरा नाम अबू हुरैरा है, मैं मदीने से आया, मेरा नाम अबू हुरैरा है, मैं मदीने से आया हूँ, और मैंने सुना है कि इस मजलिस के अंदर ताजदार कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, दीदार करने आए हैं। अकबरी मस्जिद, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आज सरकार अगर यहाँ आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं सरकार के लिए, हमारे लिए मुश्किल है, देखना भी मुश्किल है, लेकिन आका को हमारे को देखना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। समझ में आ रही बात आपके? जरा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। ये बीच में जरा सी सीटें खाली हैं, अगर तुम्हारा दिल करे तो यहाँ आगे आ जाओ, और नहीं करे तो मैं बैठे रहो, मुझे सुन लो बस, मुझे कोई इसकी वो नहीं है, चाहे जहाँ से सुनो, जहाँ तुम्हें तसल्ली मिल रही है वहीं बैठ के सुनो। आगे आ जाओगे तो और मजा आएगा, आगे आओगे तो, और जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अला। सो रहा सलाम पढ़ने, अल्लाह
व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ये जिस वक्त मैं जिक्र कर रहा हूं ना अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। जन्नतियों की पहचान ये है कि आधी रात को उठते हैं, अल्लाह के सामने जिक्र करते हैं, सजदा करते हैं जन्नत के वास्ते। तो इस वक्त मकबूल हो अपनी जबान को मसरूफ रखो। कुरान कह रहा है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। जन्नतियों की पहचान। सूखा पड़ गया दिल्ली, यहां से चला था मैं, फिर वहीं आ गया, यहीं से गया था। सुन रहे हो ना? सुनना चाहते हो ना? नहीं सुनना चाहते तो देखो ये सलाम के नहीं खड़ा, जरा बताओ कितने लोग सुनना चाहते हो? अरे वाह माशाल्लाह, जिंदा दिलो तुम। नगीना ने नगीना चढ़ दिया तुम्हारे अंदर से। अगर कितनी भी कीमती अंगूठी बनवा लो ना और उसमें अगर नगीना ना हो ना तो वो पहनने के काबिल नहीं होती है ना। हाँ, समझ लो। दिल्ली में सूखा पड़ गया, कतरे कतरे से तरस गए, बच्चे मरने लगे, बूढ़े तरस रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर आलिमों के पास गए कि हजरत दुआ फरमा दें। सब इकट्ठे होकर वक्त के मुहद्दिस शेख अब्दुल हक, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के पास गए। इनका मजार अरविंद हॉस्पिटल के पीछे मैदान कब्रिस्तान के अंदर है, कभी जाना हो तो चले जाना। शाह साहब की मजार की करामत यह है जो कुरान भूल गया हो, जो कुरान पढ़ने के बाद भूल गया हो, शाह साहब के मजार के पास जाकर बैठकर पढ़े, भूला हुआ कुरान याद हो जाए। हाफिजों के लिए भी तोहफा है, वहां जाके पढ़ना, कुरान याद हो जाएगा। उनकी करामत वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उनके पास गए लोग। हजरत अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब दुआ फरमा। आपने फरमाया मैं तो बहुत दुआ कर रहा हूं लेकिन मेरे से भी लगता है वो नाराज है, मेरे से भी वो ऐसा लग रहा है। ये आजिज़ी की इंतहा है, जितना अल्लाह के नजदीक होगा उतना अपने आप को छुपाएगा और वो हमेशा अपने से आला की तरफ निगाह करे, इशारा करेगा। आज तो हम ही अपने आप को आला समझे बैठे हैं, हम तो सोचते हमसे बढ़िया ही कोई नहीं, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मेरे से ज्यादा कौन है। अगर कोई किसी की तारीफ करने लगे भाई उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा, अरे वो क्या पढ़ेगा, कभी हमें सुनना, अरे वो क्या बोलेगा, कभी हमें सुनना। तो आदमी अपने आप को, बात जब है जब दूसरा का है, बात जब है ना तब है कमाल। शेख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई दुआ तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लगता है मेरे से नाराज है, लगता है। तो लोगों ने कहा भाई फिर आप बता दें राजी किससे है, जब आप कह रहे हैं मेरे से नाराज है तो फिर आप ही बताएं राजी किससे है। आप बताएं राजी किससे है। शाह साहब ने कहा जाओ सिरकी वालान के अंदर एक खुसरा है, खुसरा आज कर अल्लाह को उसने राजी कर रखा है, उसने अल्लाह को राजी कर रखा है। जाओ उसके पास चले जाओ, अगर उसने दुआ कर दी ना तो अभी बरसने लगेगी, अभी बरसने लगेगी। सारे लोग इकट्ठे होके चले गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए चले गए। अब वही बात है, जितना आला होता है वो छुपाता है। सब इकट्ठे होके चले गए, बैठी हुई हैं समझे। वहां पर
कहाँ आए हैं, कहाँ के लिए आए हो भाई, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, दुनिया हकीर, दुनिया के लोग हमें हकीर समझते हैं, गिरावा समझते हैं, यहाँ तुम्हारा क्या काम इस कोठे पे? कहा नहीं, हम ऐसे नहीं आए हैं। भेजने वाला बड़ा मजबूत है, भेजने वाला, और हम ऐसे नहीं ईदू पीरू जुम्मा शुभराती क्या जिसके कहने पे चल पड़ते है ना। जैसे आज हमारा हाल है, जब किसी को देखा हो बड़ी लंबी टोपी है, ओ बड़ी बड़ी अंगूठियां मुंगूठियां पहना हुआ है, बड़ा चमकदार पीर है, कहने लगे यही बहुत पहुंचा हुआ होगा, बस चलो इसी के पीछे लग जाओ, इसी के पीछे लग जाओ। लेकिन जो समझदार लोग होते हो ना, वो भीड़ के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनको करबला का मंजर याद है, उन्हें करबला का मंजर याद है। करबला में एक तरफ भीड़ थी, एक तरफ सोफता था, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 82 थे। इमाम हुसैन के काफले वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि 22,000 के पीछे चलो, वो 82 के पीछे ही रहे। वो जानते थे कि 22,000 वाले जो है ना, इनका इमाम बेदीन और गुमराह है, और 82 वालों का इमाम जन्नत का मालिक और सरदार। वो जन्नत का मालिक है, वो जन्नत का मालिक है। तो वो भीड़ के पीछे नहीं, हम लोग भीड़ के पीछे भागते हैं, बगैर सोचे समझे हम चाहे जिसको अपना बना लेते हैं, है ना। जल्दी मत करा करो पीर मुरीद होने में, पीर के पास जाने में, किसी भी मामले में। शरीयत ये सिखाती है पहले देखो समझो परखो, जब दिल में जगह बन जाए तो बन जाना। और मेरे को तो ये सिखाया है मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद, मेरे बुजुर्गों ने, कि मुरीदों की भीड़ बनाने से कोई फायदा नहीं। ये जो तकरीर कर रहे हो, ये जो लोगों को अल्लाह का कलाम सुना रहे हो, ये सूफी साहब बैठे हुए देखते हो इनको, ये इनका हक है, पूरी बस्ती में इनकी मेहनत है। ये जो लोगों को सुना रहे हो, ये सुन रहे हैं, अगर ये तुम्हारी बात सुनकर अमल करने वाले बन गए तो ये तुम्हारी। और अगर पीर के हाथ में हाथ देने के बाद, वादा करने के बाद, पीर ने कहा नमाज पढ़ना 5 वक्त और 1 वक्त की भी नहीं पढ़ी, तो कैसे मुरीद है ना, वादा खिलाफी करते हो। पीर ने कहा झूठ नहीं बोलना, हाथ में हाथ देते वक्त कह दिया बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पीर ने कहा बुरे कामों से अपने आप को रोकना, कहने लगा हाँ बिल्कुल रोकूंगा, बुरे कामों से रोकूंगा, सारे ही काम वो कर रहा है, तो फिर क्या फायदा हुआ मुरीद होने का? ये मजबूत हुए मुरीद? बिल्कुल खोखले, खुद ही खारिज हो गए, पीर की फहरिस्त से खुद ही वादा तोड़ दिया, बैत टूट गई। जो वादा किया उस पर कायम रहो, जो वादा किया उस पे तो मजे वाली बात। तो इससे बेहतर ये जो कहा जा रहा है उस पर अगर अमल कर लो ना, इससे मजबूत मुरीद कोई नहीं है। जो अमल कर रहा है वही सच्चा मुरीद है, जो अमल कर रहा है। अल्लाह के जब फहरिस्त में लिखा जाएगा तो वहां लिखा ये जाएगा, ये सैयद जावेद अली नक्शबंदी की बात सुनकर अमल करने वाला है, लिहाजा इसके नाम है अमल में जो सवाब लिखा जाए वो हिस्सा पीर साहब जावेद अली नक्शबंदी के हिस्से में भी लिखा जाए, दफ्तर में ऊपर तक नाम लिखा जाए। तो ये अच्छा है ना। अमल पहले क्या है? अमल। अमल की आदत बन जाए, मजबूत हो जाओ, परखने वाले हो जाओ तो फिर अपने हो जाओ। ठीक है, जल्दबाजी की कोई काम नहीं, आराम से। हाँ। सारे इकट्ठे होकर आ गए कि ऐसे नहीं आए हैं, भेजे हुए हैं, भेजे हुए भी मजबूत के हैं, जो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत सारे समंदरों से तेरा हुआ है, ऐसे ने भेजा है। क्यों भेजा है? कि देखे सूखा पड़ा हुआ है, दुआ कर दें आप, दुआ कर दें। अरे वो ज्यादा बेहतर करने वाला है, मुहद्दिस है, लेकिन हाँ क्या करें, हमने तो भेजा तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास भेजा है ना। कहने अच्छा भेजा है तो लो मैं भी करते करते। देखो ये मेरी ओढ़नी है ना, ओढ़नी है, ये मेरी चुंदरी चुंदरिया है, देखो देखो वो मेरी नहीं मानेगा, वो अपनी करेगा, अपनी वो मेरी नहीं मानेगा, बल्कि वो हाँ अपनी करेगा। देख लो 2 मिनट में दिखाती हूँ अभी। चुंदरी को पानी में भिगोया, ओढ़नी को पानी में भिगोया,
और भिगो कर फैलाते हुए कहा, देखो वो मेरी नहीं मानेगा, अपनी करेगा। मैं उससे कह रही हूँ उसको सुखा दे, वो सुखाएगा नहीं और गीली कर देगा। वो बोलो कैसे अंदाज है, देखिए बोलने के नहीं, देखिए ये नहीं कह रहा अल्लाह बरसा दे बरसा दे बरसा दे। हे अल्लाह, देखो देखो वो देखो मेरी नहीं मानेगा, अपनी करेगा। देखो मैं कह रही हूँ सुखा दे, वो कह रहा नहीं और गीली करूंगा। हम तो गीली कराना चाहते, हम चाहते क्या है? अरे हम तो यही करने तो आए, तुम्हारी चुंदरी ही नहीं बल्कि दिल्ली की एक एक गली, एक एक मकान, एक एक जर्रा आज पानी से तर हो जाए, जमीन की भी प्यास बुझ जाए, दरो दीवार की भी प्यास बुझ जाए, चरिंद की भी प्यास बुझ जाए, परिंद की भी प्यास बुझ जाए, इंसानों की भी प्यास बुझ जाए और सबका बेड़ा पार हो जाए। मैं बहुत सारे नगीने देखा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। 40 बरस पहले, 45 बरस पहले, शायद इन्हें मालूम नहीं होगा, हो सकता है हो, अगर डेरों से ताल्लुक होगा। यूपी में एक इलाका है शमशाबाद, फर्रुखाबाद के बाद शमशाबाद, नाम सुना है? होगे कोई ना कोई तो वहां का होगा, फर्रुखाबाद का है ना, उस पट्टी के हो। शमशाबाद एक जगह है, शमशाबाद में एक मस्जिद है, कभी जाना हो, उस मस्जिद का नाम ही खुसरो वाली मस्जिद। किसकी मस्जिद है वो? हाँ, उसके बराबर में एक बड़े गुरु का मकान है, अल्लाह वाले नेक इंसान, उन्होंने वो मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद के बनाने की, ये मैं आपको तकरीबन 40 या 45 साल पुरानी बात सुना रहा हूं। उस मस्जिद की बनाने की जिम्मेदारी दी गई हमारे वालिद, दिल्ली से जाते थे, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी लगन से उस जमाने में यूपी के इलाकों में जाते थे। 70-75 के बाद, फिर 75 के बाद हमारे वालिद के दौरे होने लगे एमपी और राजस्थान के अंदर, अजमेर से लेके मंदसौर, रतलाम, निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सजनाबाद, गुलाबपुरा, विजयनगर, कोई जगह, कोई मकाम ऐसा नहीं जहाँ नहीं गए। ऐसी ऐसी बस्तियों में जहाँ आलिम पहुंचे ही नहीं। मंदसौर एक इलाका है, वहां पे बादा खिड़ी है। पहली बार मेरे वालिद उस बस्ती में पहुंचे और बड़ा एक मदरसा कायम करा। हुजूर मदनी मियाँ को पहली बार मेरे वालिद उस बस्ती में, इसी तरह बहुत से बुजुर्गों को। बहरहाल वो मस्जिद तामीर कराई उन साहब ने, नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त। उनका ताल्लुक दिल्ली के डेरे से था, बड़े नेक इंसान थे, हाजी सिराज। ये सब बरसों हो गए इनको मरे हुए, तो मैं इनकी बातें सुना रहा हूँ आपको। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे, ऐसे ऐसे। हाँ, लोग ऐसे हैं, आवाजें कसते हैं, मस्जिद में नहीं जाने देते, करीब में नहीं बैठने देते, और जब चंदा लेना होता है तो घर में घुस जाते। कुर्बानी की खाल लेनी होती है तो पहले पर्ची चिपका के चले आते हैं, मेरी हो गई। अबे तुम इनसे नफरत कर रहे हो, इनको बुरा समझ रहे हो, तो उनको पास घुस क्यों रहो? खाल क्यों लेके जा रहे हो? चंदा क्यों लेके जा रहे हो? वो भी नहीं लेके जाओ, वो भी तो ही नहीं कहा। वो उन्होंने मस्जिद बनवाई, मस्जिद खुसरो वाली, उसमें एक दरगाह भी है, बुजुर्ग है, कादरी सिलसिले, कभी जाना हो तो देखना, बाफेज बुजुर्ग। माँ जी फतवा लग गया कि इस मस्जिद में नमाज जायज नहीं। क्यों जायज नहीं है जी? ये खुसरो की कमाई की है, नमाज जायज नहीं है। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई खाली तो थे ही नहीं हमारे वाले, बड़े बड़े कशकोलों से सैराब हुए थे। 8 दिन तक वहां के लोगों से, बड़े मौलवियों से, जो देवबंदी मसलक के थे और दीगर थे, मुनाजरा हुआ। 8 दिन उस जमाने में, 8 दिन मुनाजरा होने के बाद 8वें दिन 2000 आदमियों से जुमे की नमाज पढ़ाई।
और वहां के उन बुजुर्ग ने देखा कि जुमे के दिन जब खिताब कर रहे थे मिंबर पर बैठे हुए मेरे वालिद अल्लामा मौलाना सैयद साजिद अली नक्शबंदी कादरी अबुल्लाई चिश्ती खिताब कर रहे थे ना, तो एक बुजुर्ग एक सूफी साहब वहां बैठे हुए बाद में कह रहे थे कि जब आप खिताब कर रहे थे ना, हमने देखा कि आपके सर पर एक बुजुर्ग चादर लिए हुए खड़े हुए थे और फतेह का झंडा गाड़ रहे थे। अल्लाह कब किससे राजी हो जाए, अल्लाह कब किससे राजी हो जाए ये तुम्हें नहीं पता, ये राजी करने वाला जाने, राजी होने वाला जाने। बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े दीनदार, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े कारी, ऐसा भी माहौल आ सकता है, आएगा कि जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी माहौल होगा, ऐसा भी माहौल होगा कि जिंदगी में जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, लेकिन बुजुर्गों की सोहबत से उनने जो हासिल किया वह उस पर अमल किया, अल्लाह उसी पे उसका बेड़ा पार कर, उसी पर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हम उस तरफ तो ध्यान देते नहीं, हमारा ध्यान बस यही होता है जी मैंने नमाज पढ़ ली तो बस मैं जन्नती हो गया, मैंने रोजे रख लिए तो जन्नती हो गया है, मैंने जलसा करा लिया तो अब मैं जन्नती हो गया, मैंने नारे रिसालत बुलंद कर दिया, नारे लगा लिए तो जन्नती हो गया, मेरे इश्क का यही अंदाज है। नहीं नहीं नहीं, जरा नारा लगाने से पहले ये सोच लेना, क्या सोच लेना, ये लोगों के दिखाने के लिए नारा लगा रहे हो या नबी के इश्क में नारा लगा रहे हैं? ये नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना कि दुनिया वालों की नजर में अपने आप को नमाजी कहलवाने के लिए नमाज पढ़ रहे हो या अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ रहे हो। रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा के बीच, सुनना चाहते हो? थक गए हो तो बता देना, मैं थक जाऊं तो बता दो। साइलों बैठ जाओ अदब से यहाँ, मकबूल वक्त है। साइलों बैठ जाओ अदब से यहाँ, रहमत हक है और नूर का साइबा है, बस रहमत ही रहमत है, नूर ही नूर है। नहीं है नूर, अच्छा चलो मैं आम हक बता, ये जितनी इस वक्त रोशनी उजाला है इस गली में, क्या रोज इतना होता है? इतनी रोशनी होती है रोज? नहीं होती ना। आज क्यों इतना जगमगा रहा है? ये आज जो जगमगा रहा है ये बहार मदीना कॉन्फ्रेंस की बहार है, तो इसलिए ये समझ लो इस वक्त ये नूर का साहिबा बना, समा बना, साहिबा। साइलों बैठ जाओ अदब से यहाँ, रहमत हक है और नूर का साइबा, आ गए घर इधर से हबीबे खुदा, सबके दामन मुरादों से भर जाएंगे। हाय हाय हाय, अगली भी बात सुनो, भिकारी हो, बोलो उधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर, बड़ा कीमती वक्त है ये, एक बड़ी सुन्नत जिंदा कर रहे हो।
13वीं शब, 14वीं शब, 15वीं शब। 13वीं शब में सजदा किया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ने फरमाया, ए प्यारे महबूब, तुम्हारी 1/4 उम्मत बख्श दी गई। 14वीं शब में सजदा किया, रब ने फरमाया, है महबूब आधी उम्मत बख्श दी गई। 15वीं शब में जब सजदा किया, रब ने फरमाया, है महबूब तुम्हारी सारी उम्मत को बख्श दिया मैंने। तो 15वीं तो कल होगी, 14वीं में एक सुन्नत हो रही अदा। काश बख्शने वालों में हमारा नाम लिखा जाए। बोल लो आमीन। काश आज बख्शिश वालों की फहरिस्त जब तैयार की जा रही हो, उन बख्शिश पाने वालों में ऐसा और फिजा माहौल हमारे ये गौस मोहम्मद संभल, हम तो अभी 2 तारीख को गए हुए थे इनके लिए। कोई दुनिया में कोई चप्पा ऐसा नहीं है जो खाली हो। हर चप्पे पे जाकिरीन है, मुस्तफा है। हाँ, फिजा में ये गूंज रही हो। दूसरी बात समाज फरमा, रहमतों के बरसने लगे हैं साहब, हर बेनवा की दुआ मुस्तजाब। हाय हाय, नींद आ रही है किसी को? अगर नींद आ रही है तो बता देना। नहीं आ रही है? जाग रहे हो? हाँ बस तुम मेरी तरफ देखते, समझे? मैं ये नहीं कहूंगा नारे लगाओ, जरा बोलो। थके हुए हो ना तुम, तो मैं तुम्हें और नहीं थकाना चाहूंगा। तुम्हारा दिल गले लगा लेना, बोल लेना सुभान अल्लाह करना, लेकिन तुम मेरी सुन लो। बस क्या करो, सुन लो ध्यान से। जो नींद का वक्त है ध्यान से सुन लो। बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अभी वो कह रहे थे संस्कृत में, इंग्लिश में, हमारे इरफान बरकाती है, इंग्लिश में पढ़ूं, समझ लोगे? रिजवान बरकाती कह रहे थे इंग्लिश में पढ़ो, समझ लोगे? संस्कृत में समझ लोगे? तो मैं तुम्हें वो भी बता दूं, हम सब कुछ समझ लेते। हम सब कुछ, इंग्लिश नहीं आती तब भी समझ लेते, संस्कृत नहीं आती तब भी समझ लेते, पंजाबी नहीं आती तब भी समझ लेते। क्यों? हाँ, एक पठानों की बस्ती के अंदर एक आलिम साहब चले गए दिल्ली के। वहाँ सारे अफगानिस्तान का इलाका पठानों की बस्ती, सारे पश्तो बोलने वाले, कोई उर्दू सारे अपनी पश्तो ज़बान बोलते थे। एक आलिम साहब ने तकरीर करनी शुरू करी। आलिम साहब तकरीर कर रहे, पूरे मजमे से एक ही आदमी कह रहा है जोर जोर से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम साहब कहने लगे, वो लगता है पूरे मजमे में ये एक ही आदमी समझदार लग रहा है, जो समझ पूरे मजमे में बस ये एक ही समझने वाला है, बाकी सब खामोश। पूरे जलसे में कहता रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम साहब ने फारिग होते उसी को बुलाया, लगता है यही चाहने वाला है, इसी को बुलाओ भैया आओ। हाँ, तुमने जलसा सुना? हाँ, समझ में आया? कहने कुछ समझ में नहीं आया। कुछ? अरे तू तो सबसे ज्यादा उछल के कह रहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तेरी समझ में नहीं आ रहा था तो सुभान अल्लाह क्यों कह रहा है? तो सोच में मत पड़ा करो। इंग्लिश हाँ समझ लेंगे, संस्कृत समझ लेंगे, पंजाबी समझ लेंगे, लिए देखो सिखा रहा है। कहले तू तो सबसे ज्यादा बोल रहा था सुभान अल्लाह, तू कह रहा समझ में नहीं आया। कहले हाँ हमारे को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब तुम जिक्र करते थे ना और नबी का नाम लेते थे तो मैं समझ जाता था ये जो भी बात कर रहा है प्यारे आका मुस्तफा की बात कर रहा है, ये मेरे नबी की बात कर रहा है, ये मेरे नबी का जिक्र कर रहा है। तो फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब ये अगर हमारे गौस साहब नात शरीफ पढ़े भोजपुरी में नहीं समझ में आए तो ये तुम ये मत समझ लगे नहीं समझ, ये कौन जिक्र मुस्तफा कर रहा है, मैं नहीं समझ रहा, जो पढ़ रहा है वो तो समझ रहा है। ये कोई गुमराह या भटकी भी बात तो बोलेगा ही नहीं। ये नबी का जिक्र कर रहा है, नबी की तारीफ कर रहा है। अगर मैं वो समझता नहीं, अच्छा चलो मैं एक बात बताऊं आपको, चलो और आसानी से समझाऊं। अगर कोई कुरान पढ़ने वाला कारी बड़ी अच्छे अंदाज में करत करता है ना, और खूब
जैसे कारी बासित की तरह या और दीगर ऐसे कारी समझ या और भी बातें मशहूर हैं। आप कुरान की जब तिलावत सुनते हैं, क़िरात सुनते हैं, तो आप मस्त होके कहते नहीं सुभान अल्लाह। कोई अगर आपसे कहे कि समझ में आया क्या तर्जुमा है इसका, क्या तर्जुमा, कहने लगे समझ में आया सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह के कलाम की तासीर ही ये है, समझ में ना आए तब भी उसकी तारीफ करी जाती है। नबी के जिक्र की अजमत ही ये है, हम समझे ना समझे लेकिन मोहम्मद अरबी का नाम ही ऐसा है, तारीफ है ना। तो दूसरी बात मैं कह रहा था, फिर मैं आगे बढ़ा, नहीं आते हैं। रहमतों के बरसने लगे हैं साहब, हर एक बेनवा की दुआ मुस्तजाब। मेरा साकी अगर आ गया बेनकाब, मेरा साकी अगर आ गया बेनकाब, जाम खाली भी होंगे तो भर जाएंगे। सारे बस आमद तो हमारी अगर हम नमाज़ें पढ़कर ये सोचे बैठे हुए तो एक नबी का फरमान सुन, नारे लगाने वालों, उछल कूद करने वालों, वाह वाह चाहने वालों, जरा सोचो कल की रात जो आ रही है उससे पहले तैयारी का मैं आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच, सहाबा का मजमा शम्मे रिसालत के परवाने, ताजदारे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे परवानों, ऐ मेरे सहाबा, जुब्बुल हुज़्न से पनाह मांगो, जुब्बुल हुज़्न से पनाह मांगो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? जुब्बुल हुज़्न क्या है, क्या चीज है जो उससे पनाह मांगे हैं? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुब्बुल हुज़्न जहन्नम की खतरनाक वादियों में से एक ऐसी वादी है जिससे 24 घंटे में जहन्नम भी 400 मर्तबा पनाह मांगता है। कौन पनाह मांगता है? जहन्नम, दोज़ख, आग, उस वादी से 24 घंटे में 400 बार अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह, ए अल्लाह मुझे जुब्बुल हुज़्न से। कौन कहता है? दोज़ख, दोज़ख, आग कहती है, जहन्नम की आग कहती है, ए अल्लाह मुझे जुब्बुल हुज़्न से, जुब्बुल हुज़्न से। वो बड़ी खतरनाक बात है। फ़क़ी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह कुर्रतुल उयून के अंदर फरमाते हैं, वो ऐसी खतरनाक वादी है वो जुब्बुल हुज़्न जिसमें 70,000 आग की वादियां हैं। हर वादी में 70,000 आग की घाटियां हैं, हर घाटी में 70,000 आग के पहाड़ हैं, हर पहाड़ में 70,000 आग के सुराख हैं, हर सुराख के अंदर 70,000 बिच्छू बैठे, एक एक बिच्छू गधे के बराबर, एक एक बिच्छू गधे के बराबर। जहन्नम 24 घंटे में 400 बार अल्लाह से कहती है, अल्लाह मुझे जुब्बुल हुज़्न। जब सहाबा ने ये सुना कि जहन्नम भी उससे पनाह चाहती है अल्लाह की बारगाह में, तो अर्ज़ की, ऐ प्यारे आका, ऐ प्यारे नबी, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, ये जुब्बुल हुज़्न जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है, इसमें कौन जाए, किसको डाला जाए? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के रियाकार लोगों को इसमें डाला।
दिखावे का अमल करने वाले, वाह वाह चाहने वाले, इतराने वाले, जो रियाकारी करते हैं, चाहे मौलवी हो, चाहे कारी हो, चाहे मालदार हो, अगर उसने दुनिया की वाह वाह के लिए अमल किया है, अल्लाह राजी नहीं हो, नबी राजी। मैं डाल समझ रहे मेरी बात? हाँ हाँ बस उससे पनाह मांग। तो आज हम तस्फिया करने इस बात पर कि हम जो भी अमल करें, चाहे नमाज हो या सदका खैरात करें, चाहे जलसा करें, हमारी मंशा और हमारी तबीयत, हमारी नीयत ये हो कि हम दुनिया वालों की वाह-वाह के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम तो मदीने वाले को और मदीने वाले के रब को राजी करने के लिए। तो फिर अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। एक तो ये चीज, दूसरे अगर अपने माँ बाप को नाराज कर रखा है, माँ बाप की बेहुरमती करते हो, माँ बाप को धत्कारते हो, माँ बाप की आवाज से ऊंची आवाज करते हो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, उनकी दवा का ख्याल नहीं करते, माँ बाप को आज तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने परसों तुम्हारी जरूरतें पूरी करी हैं, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और अगर तुम उनका ख्याल नहीं करते, उनको नाराज करते हो, उनका दिल दिखाते हो, अल्लामा बन जाना, मौलवी बन जाना, पीर बन जाना, मुफ्ती बन जाना, सारी दुनिया मुरीद हो जाए तुम्हारी, काबे में बैठे रहना, मदीने की जालियां पकड़ लेना, अगर माँ बाप नाराज है तो सीधे जहन्नम के अंदर जाओ। कल की रात में कुछ नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। बदनसीब है वो इंसान जो माँ बाप का दिल दुखाता है। दो बातें हो गई, वक्त कम खत्म की तरफ है। तीसरे वो इंसान जो अपने रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ के रखता है, काते रहम, समझ रहे हैं? जो आज हमारे अंदर बीमारी है, हम अपने रिश्तेदारों से रिश्ते जरा सी बात पे तोड़ लेते हैं, जरा सी बात, कुछ नहीं तो बुलावा आने में देर हो गई, पहले छोटे भाई क्या चले गए बुलावा लेके, बाद में बड़े भाई क्या कहने लगे भाग जाए यहाँ से, अरे मैं तेरी बहन हूँ, जिस पेट में तू रहा है उसी पेट में मैं रही हूँ, मैं तेरी बहन हूँ। बहन कहा होगी मेरी बहन, मेरी कोई बहन नहीं, तू मानती रहे, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर मेरी तो इज्जत होती तो पहले मेरे पास खत्म, तेरे से मेरा रिश्ता। इधर इसने कहा तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, उधर रब्बे कायनात फरमाता है, ए मेरे बंदे अब मेरा तेरा भी कोई रिश्ता नहीं, जहन्नम। समझ रहे? नहीं मिलेगा कल शबे बारात की रात। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे वो इंसान जो शराब पीने वाला है, शराबी 5 वक्त नमाज पढ़े, रात को शराब पिए, कहने लगे हजरत नमाज तो पढ़ता हूँ, पाबंदी है, अल्लाह की भी मानता हूँ और शैतान की भी मानता हूँ, तो एक साथ दोनों कैसे हो सकते? माननी तो सिर्फ एक ही है, माननी तो शराब का पीने वाला शराबी, अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई नहीं, अल्लाह राजी नहीं होगा, तौबा कर ले, ठीक है। 5वें वो इंसान जो चुगलखोरी करता है, गीबत करता है, गीबत करने वाला, समझ रहे हैं? हाँ, ये गीबत करने वाला इंसान, इसको भी शबे बारात में कुछ नहीं मिलेगा, ये भी महरूम रहेगा, बदनसीब है, ठीक है। आप इन बातों पे गौर कर लें।
फहरिस्त लंबी है, इसी पर दिमाग लगा ले, ठीक है। अगर ये चाहते हो कि ये सब अल्लाह की जो रहमतें कल की रात में हैं, बेशुमार रहमतें हैं, बेशुमार इनामात हैं, आसमाने दुनिया पर अल्लाह की तजल्ली होगी, ऐलान हो रहा होगा, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला ताकि उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई मुझसे शिफा चाहने वाला ताकि उसे शिफा दूं, है कोई मुझसे रोजी तलब करने वाला ताकि उसे रोजी दूं, है कोई मुझसे औलाद तलब करने वाला मैं उसको औलाद दूं। सारे दरवाजे। और उसके अलावा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 300 रहमत के दरवाजे शबे बरात की रात में खास तौर से खुलते हैं जो पूरे साल कभी नहीं। अल्लाह इतना मेहरबान अपने बंदों पर कि कबीलाए बनु कल्ब की भेड़ बकरियों के रों के बराबर अगर गुनाह होंगे अल्लाह माफ कर देगा, इतना मेहरबान होगा। लेकिन मैं ये भी लोग हूँ, अगर चाहते हो ये सारी बरकतें मिल जाएं, रहमतें मिल जाएं, तो माँ बाप को राजी कर लो, रिश्ते जोड़ लो, तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से सरशार हो जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली का साया मैसर हो जाएगा। कल मैदान महशर के अंदर बड़ी इज्जत के साथ नूर के टीलों पे उठाया जाएगा, नबी का पड़ोस अदा कर दिया जाएगा, इसके चेहरे से नबी का नूर बरस रहा है। इनने अपना मामला कर दिया, सुलह, ठीक है। कभी खुश नसीबी है, बड़ी मुबारकबादी के लायक मुस्तहिक हैं आप लोग जिन्होंने नगीना का जलसा कामयाब कराया, इनकी हौसला अफजाई कराई, आपने इनका हौसला बढ़ाया है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ये ऐसे जलसे बार बार करते रहे। बार बार मैं कैदी नहीं लगा रहा हर साल की, बल्कि जब अल्लाह तौफीक, जब भी नबी का इश्क मचलने लगे, जब भी नबी की महफिल से आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम व हुजूर।